हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मतलब जहाँ गुरु नहीं होते तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में रामदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। रामदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम शिवदत्त था। शिवदत्त की रुचि बचपन से ही अध्ययन में नहीं थी। शिवदत्त की अध्ययन के प्रति अरुचि देखकर रामदत्त बहुत दुखी रहता था। वह शिवदत्त को विद्वान बनाना चाहता था। कुछ समय पश्चात रामदत्त की भी मृत्यु हो गई थी। मतलब पहले तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और बाद में रामदत्त की भी मृत्यु हो गई थी। अब शिवदत्त अकेला रह गया था। अशिक्षित होने के कारण लोग शिवदत्त की हंसी उड़ाया करते थे। कोई भी नगर निवासी शिवदत्त से बात नहीं करना पसंद करता था। शिवदत्त समझ गया था कि वह शिक्षित नहीं है, इसलिए सब लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। उसने निश्चय किया कि वह भी शिक्षा ग्रहण करेगा और विद्वान बनेगा। अपने मन में ही उसने निश्चय किया कि वह भी शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षित बनेगा, विद्वान बनेगा। शिवदत्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास नहीं गया, बल्कि कई वर्ष तक तप करता रहा, परंतु उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उस स्थान पर पहुंचे जहां शिवदत्त तप कर रहा था। इंद्र ने शिवदत्त के निकट बैठकर नदी की धारा में रेत फेंकना प्रारंभ कर दिया। नदी की धारा में रेत फेंकते हुए देखकर शिवदत्त ने ब्राह्मण रूपी इंद्र से पूछा। क्या पूछा बच्चों? कि हे ब्राह्मण, तुम यह क्या कर रहे हो? ये देखो बच्चों, कौन है तप करते हुए? कौन है? ये शिवदत्त है और ये इंद्र देवता हैं पिक्चर में। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उत्तर दिया, मैं नदी पर पुल का निर्माण कर रहा हूँ। शिवदत्त ने कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। जल की धारा में रेत डालकर पुल का निर्माण कैसे हो सकता है? रेत तो जल की धारा में स्वयं ही बिना प्रयास के बह जाता है। इस पर ब्राह्मण रूपी इंद्र ने शिवदत्त से कहा, जिस प्रकार जल की धारा में रेत डालने से पुल का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। शिवदत्त ब्राह्मण रूपी इंद्र के चरणों में गिर पड़ा। अब वह उसने शिक्षा ग्रहण करने के लिए तप छोड़कर गुरु के पास जाने का निश्चय किया। बच्चों, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु ही सर्वोच्च है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। इसलिए कबीरदास ने ठीक ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु गोविंद जी कह रहे हैं कि मेरे के सामने एक तो गुरु खड़े हैं और गोविंद के सामने और एक कौन खड़े हैं? एक भगवान खड़े हैं। तो मैं किसके पैर लागूं, ये मुझे बताया जाए कि सबसे पहले मैं किसके पैरों को छूं। तो उसमें बताया गया है कि सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास जाने का रास्ता बताया है। तो गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि विद्या तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु या शिक्षक सर्वोच्च होते हैं। सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। सभी ज्ञान तथा शिक्षा में मान सम्मान तथा प्रेम का प्रार्थी बनाता है। ज्ञान तथा शिक्षा हमें क्या बनाता है बच्चों? मान सम्मान का योगी बनाता है। तो बच्चों चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।